हेलो, सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर आ रहा। तो shall I start? So let us begin. सिंपल सा पार्ट देखो इधर। डेफिनेशन ऑफ दिस कांसेप्ट है। डेफिनेशन क्या है इसका? इस कांसेप्ट का डेफिनेशन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम। आई रिपीट वन, फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड है। हम लोग को पता है यूनिवर्सली वी आर एक्सेप्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस है, पता है ना? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है ना? 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन केस ऑफ केल्विन 273.15 केल्विन होता है। बराबर है क्या है? हम देख चुके हैं, हमें स्कूल लेवल सामने जानकर मतलब रखा है जानकारी इस तरह से। लेकिन यार नॉर्मल टेंपरेचर में वो क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है वाटर। तो हम भी यहाँ पे ये कैसे आपको देखने का पे ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है। सो इट्स वेरी सिंपल पार्ट हियर, जो हमने स्कूल लेवल में पढ़ा था, the point or the temperature at which the liquid get freeze, the freezing point of that liquid है। ये रफ एंड टफ डेफिनेशन है, लेकिन साइंटिफिकली हमको इस तरह से बताना पड़ेगा। देखो इधर, it is defined as the temperature at which the vapor pressure of a solid is equal to the vapor pressure of liquid। चलो बराबर है करें। देखो बॉयज, it is defined as the temperature at which क्या? at which vapor pressure of solid state matter solid is equal to, why is that equal to vapor pressure of liquid, vapor pressure of I say liquid, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलो उस लिक्विड, ठीक है। लेकिन हमारे कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? मेन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ठीक है बॉयज आर विद। सो लेट अस बिगिन। व्हाट इज मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जो कि हम उसको नोटेशन से बताते हैं, उसका सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा टीएफ, डेल्टा कैपिटल स्मॉल एफ एज अ बेस हो गया, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन कैसे, मीनिंग क्या है? देखो भाई क्या है? इज डिफाइंड एज decreasing freezing point of a pure solvent when a non-volatile solute is dissolved in it। जब तक कोई सोल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होता, तो जो भी हमें फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्वेंट का, इंस्टेड ऑफ दैट सॉल्वेंट वी आर गोइंग टू गॉट सॉल्यूशन। तो जो भी हमें फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ दिखाई देगा, उस फ्रीजिंग पॉइंट को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। मैंने आपको बोला था कल, देखो इधर, अगर हम यहाँ पे आइस में दैट हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर आइस में हम थोड़ा सा नमक डाल रहे ऊपर से, तो क्या होता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता है, डिग्रीज माइनस में चला जाता है। पता है क्या? -1 -2 -3 -4 -5। बॉयज रिमेंबर anomalous behavior of water molecule, you know Hooke's apparatus, आपको पता है ना? यस सर। हाँ यस सर, सिंपल है। यस वेरी नाइस। माइनस देखो इधर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड स्टेट, 5 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट, -5 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस पे अगेन लिक्विड स्टेट है। पता है क्या? जो बड़े बड़े आइस बार होते हैं, आइस बार के नीचे से वाटर फ्लो होता है और उसका टेम्परेचर माइनस में होता है, पता है क्या? हटो लगा स्केटिंग वाले, अगर वो नीचे से, और उस फ्लोइंग वाटर में देखो इधर, उस फ्लोइंग वाटर में लिविंग थिंग्स दे आर इन नॉर्मल फॉर्म, वो भी जीवित रहते हैं, नॉट इन अ डेड पर्सन। सो टेम्परेचर इज -20 या -10 डिग्री सेल्सियस, जो भी है, ठीक है। पता है क्या? हाँ, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। देखो क्या बोला यहाँ पे, रिपीट हो रही है। इट इज डिफाइंड as decreasing freezing point। why is that? डिक्रीज मतलब कौन होना? decreasing in freezing point of a pure solvent when
non-volatile solute, non-volatile solute is dissolved in it, dissolved in it. Understood? Suppose boys, अगर मैंने यहाँ पे कंसीडर किया क्या रे बाबा बताओ, suppose we consider over here if, और में से we can say simple language here, thus freezing point of a solution containing non-volatile solute is lower, कम रहता है ऐसे, is lower than that of pure solvent, that of pure solvent. ये बात समझ सकते हैं? अगर मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, if I consider here, if T0 F या T0 F is equal to freezing point of pure solvent, what is answer that? Freezing point of pure solvent, ठीक है? And TF is equal to freezing point of solution. ये बात ध्यान दो देखना, solution which contain non-volatile solute. Understood? So what do we write here? क्या मिलेगा? Then what? ये तो आपको पता है क्या रहेगा? That T0F is greater than TF. Is it right? Boys, देखो गड़ा कर कैसा लग रहा है? सबको समझ में आ रहा है क्या? If I mention delta TF is equal to T0F minus TF, so this is expression for the freezing point depression. Where in this case delta TF stand for freezing point difference. बराबर है क्या? डेल्टा TF. तीसरा सबको आपको क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए, ठीक है? रिपीट हियर, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है या 3 मार्क के लिए. 3 मार्क फॉर विद हेल्प ऑफ इंक्लूडिंग एक्सप्रेशंस को. अब आप एक्चुअली बताना है where delta TF is equal to freezing point depression and T0F is equal to freezing point of pure solvent and TF is equal to freezing point of containing non-volatile sodium. Very nice. अभी देखो तो मैं कैसा बता रहा है, अब जो बोल रहा है हमने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. देखो हमने यहाँ क्या लिया, फिर से सॉल्यूशन बनाया. Solution मैंने taking the ice as a solvent, more in amount here, and solute as a salt, नमक, उसको हमने मिक्स किया, हमें freezing मिक्सचर मिला. अब ये प्योर सॉल्वेंट रहेगा कि ये it becomes solution, हाँ, ये solution बन जाएगा, ठीक है? तो इनिशियल हमने जो फ्रीजिंग पॉइंट लिया प्योर वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का, उसको नोट डाउन किया, उसका नाम दिया, उसको इंडिकेट किया, बताया, रिप्रेजेंट किया T0F से. फिर बाद में हमको जो यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन का हमने फ्रीजिंग पॉइंट लेने का कोशिश किया, जो फ्रीजिंग पॉइंट हमको मिला सॉल्यूशन का वो मिला TF. दोनों का हमने डिफरेंस लिया, देखो इधर दोनों का हमने डिफरेंस लिया. आपको पता है कि हम ज्यादा क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस करते हैं. यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी किसका है, ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, फॉर एग्जांपल वाटर पॉइंट, ठीक है? फिर हम ज्यादा में से क्या करते हैं, छोटा माइनस करते हैं. अंडरस्टूड? तो जो भी हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कम होता हुआ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उस लिक्विड स्टेट मैटर का. अंडरस्टूड? ऐसे सिंपल सा कंसेप्ट है. अभी कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो भाई. मैं सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, राइटली मत लो. ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट इन केस ऑफ केल्विन, यूनिट ऑफ हीट, सबका सब केल्विन में, सबका सब डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा. एंड बोथ हैव सेम यूनिट वॉल्यूम. इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, मैं भी इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल दूंगा, पहले सॉल्व दूंगा, सॉल्व करके दूंगा व्यवस्थित एकदम सिस्टमैटिकली. और वो सेम काइंड, सेम स्टेप वी आर टेकिंग द अनदर न्यूमेरिकल, दैट इज फॉर अनसॉल्व, फॉर प्रैक्टिस हियर. द बी अलर्ट ओवर हियर.
आज या कल आ जाएगा आपको सीक्वेंस से, तो उससे करके रखो उसको, कोई डाउट डिफिकल्टी है तो वहां पे निकाल के रखो। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है अभी बॉयज? हो गया? अरे वो समझ सके नहीं, समझ नहीं? कोई डाउट है बेटा? चले फिर आगे आगे चले। Now let us see next part over here. It's very interesting one here. What is that? Let us see here. देखो इधर under the heading I say the question may be asked to explain the diagram. Explain the diagram of freezing point depression in terms of vapor pressure lowering. Or another language, what you can say, the question may be asked to how will you relate the vapor pressure lowering and depression freezing point. मतलब दो प्रॉपर्टी एक सॉल्यूशन को किस तरह से दिखाई देगी या उनमें किस प्रकार का रिलेशनशिप रहेगा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप हियर बिटवीन द टू कांसेप्ट. व्हिच कांसेप्ट? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग. हम अभी देखते हैं, चलेगा? अंडर द हेडिंग आई से व्हाट वी कैन से हियर द रिलेशनशिप बिटवीन I say freezing point depression and vapor pressure lowering. Vapor pressure lowering. और आपको दोनों का भी सिंबल पता है, फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोगों को मुझे बताना आखिरी में, ठीक है? देखो भाई रिपीट हो रही है. वेपर प्रेशर लोअरिंग को हम बताते हैं सिंबल, क्या सिंबल उसका? रिमेंबर वेपर प्रेशर लोअरिंग और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये भाई भूलो मत यार, बोलो आदित्य. सिंबल क्या है वेपर प्रेशर लोअरिंग का? थीटा पी. इसका सर अरे वेपर प्रेशर लोअरिंग का सिंबल क्या है? पहला क्वेश्चन सुना यार अच्छी तरह से. P10 ओए वेपर लोअरिंग. अरे वेपर प्रेशर लोअरिंग का सिंबल क्या है भाई? पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यार, क्या कर रहे हैं? डेल्टा पी. आओ इधर. इतना टाइम लगता है क्या? क्या कर रहे हैं? सोने का नहीं यार, ध्यान दो इधर. ओके, अभी इसको रख करो. क्या हो गया क्या सबका? क्या कर रहे? लिख रहे क्या या स्क्रीनशॉट निकाल रहे? चलो सबसे बेस्ट आइडिया है, निकालो जल्दी से. हरी आप एक निकालो, बाकी सेंड कर दो. सबसे बेस्ट आइडिया है. हो गया सर. ओके, अभी इसको देखते हैं. ऐसे ये थोड़ा बड़ा कांसेप्ट है. रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग विद हेल्प ऑफ अ ग्राफिकल और विद हेल्प ऑफ अ डायग्रामिक प्रेजेंटेशन. तो हम दोनों कांसेप्ट, ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही सॉल्यूशन में किस तरह से बताएंगे उसके बारे में कांसेप्ट है. बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. जिस तरह से हमने इसको पहले देखा था, अगर आपको याद होगा कल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग, वहां पे ग्राफ देखा था हमने. इस तरह से हमें दो कर्व मिला था. वो दो कर्व जैसे लाइक रेलवे ट्रैक, जिस तरह रेलवे ट्रैक एक दूसरे को पैरेलल रखते हैं, वैसा वो कर्व हमको मिला था. ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल करके उसको बताया था किस तरह से वो कर्व आपस में कभी नहीं मिलते. दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर ओनली, वन अनदर ओनली. एंड बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग्स हियर वन कांसेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर कांसेप्ट. ठीक है, सेम हो रही है, नथिंग चेंज, सेम है. देखो तो अंडर द हेडिंग हियर I say relationship between freezing point. अभी चलो इसका सिंबल बताओ बड़ा. freezing point depression सिंबल क्या है भाई? ये भाई एक एक करके ले लो, आराम से ले लो यार. पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर लोअरिंग डेल्टा पी. दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीबी. जो लाइट चला गया, ठीक है, ध्यान दो मामा. बराबर मेरे समय ऐसे क्यों होता है? बराबर
नेट गेला. क्या रे आदि तुम भेजना रहे हो ए गप्पा नाही क्या? सांगा. स्क्रीनशॉट भेजना कशाचा पाहिजे ए गप्पा अरे नाही. पाहिजे होतं बरोबर आहे चलो भाई शुरू करें. क्या ब्लर है ब्लर क्या ब्लर ओके ब्लर ओके ओके. हाँ से ब्लर है ब्लर आहे सर ब्लर आहे ओके ब्लर असेल अजून मी अजून ब्लर आहे वो एशिया जब दिखाई नहीं दे रहा. ब्लर है ब्लर हाँ ना ना सर वो यार आपकी आवाज नहीं आ रही सर आवाज आ रहा अभी. आवाज आ रहा भाई. अरे आवाज नहीं आ रही सर आपकी अयो सच्ची. पुन्हा सांगणार शर्त गेली थांबा थांबा थोडा वेळ. मला बाईचे बोलून तर सर तासी ये ब्लरच आहे रे क्या हो रहा. वो ब्लरच आहे सर ब्लर नहीं आ रहा सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा मैं बोला ही नहीं कुछ है. अभी आ रहा आवाज आ रहा. देखो सर अभी आने पर क्या आ रहा है और कड़ा कर क्या रुको बैठे हैं रुकता भी. आप क्या बोल रहे हैं कुछ भी नहीं बोला मैं. जब तक आप लोग बोलते नहीं स्टार्ट करो मैं तो स्टार्टिंग कर चलेगा. सर, इशरा आवाज ही नहीं आ रही आपकी म्यूट कर म्यूट साला क्या है. अटक अटक क्या आ रही है अटक अटक हो जाए यो वेट सर आप चैन होगी देखो